लोग आपके प्रशंसक हैं, यह आपकी योग्यता है। लोग आपसे जलते हैं, यह आपका जलवा है। नमस्कार, प्रणाम। और मैं सुरेश सोनी सर इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सच टाइम मैं इस चैनल पर अपना लेक्चर वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। गाइस, रीजनिंग टॉपिक, ये जो पार्ट है, ये जो टॉपिक है, आरपीएससी, एसएसटी, यूपीएससी और ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन्स के जितने भी एग्जाम्स में उस सब में पूछा जाता है। ये मेरा वादा है कि ये टॉपिक मेरे इस चैनल पर देखने के बाद में जिन्हें यह टॉपिक आता है या नहीं भी आता है या किसी भी प्रकार का डाउट है, मेरा ये लेक्चर देखने के बाद में आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा और आप एग्ज़ाम में डाइस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप उनको बहुत शॉर्ट टाइम्स में अटेम्प्ट कर पाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम। नमस्कार। आज मैं अपना फर्स्ट लेक्चर डाइस जो रीजनिंग में है यहाँ से नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। डाइस रीजनिंग के अंदर पाया जाता है और मैथ्स के अंदर अपन इसे बोलते हैं क्यूब। इस ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन करने से पहले अपन यहाँ पर थोड़ा इसका बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट और इसके जो कुछ भी रूल्स हैं उनका डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद जो है इनके क्वेश्चन को अपन सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ पर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट सब लोग जो है इससे फेमिलियर होंगे। डाइस जो है इस सिक्स फेसेस ऑब्जेक्ट, सिक्स फेस होते हैं। ऑल दी फेसेस आर ऑफ इक्वल साइज। अगर अपन मैथ्स के सामने देखें इसके अंदर जो है लेंथ, ब्रेथ एंड विड्थ जो है ऑल हैव द इक्वल साइज, इक्वल लेंथ भी होती है। लेकिन अपन क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हैं तो मैथ्स के पर्सपेक्टिव के फॉर्मूला वगैरह उसमें अपन नहीं जाएंगे। तो इसमें सिक्स फेसेस होते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर ये सिक्स फेसेस में आपके डायग्राम के अंदर ये बताए गए हैं। कुछ फेसेस जो हैं जो आपके एक क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं उसमें काम के हैं वो है अपोजिट फेसेस एंड एडजेसेंट फेसेस। एडजेसेंट फेसेस यानी नियर बाय फेसेस। अगर आप प्रूफ में ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, जैसे अगर अपने एग्जाम्पल ले ए बी सी जी ई सी डी एच, ये एडजेसेंट फेसेस या नियर बाय फेसेस हैं। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखें ए बी एच एफ सी डी ई जी, ये बॉटम और टॉप फेसेस हैं या जिनको अपन अपोजिट फेसेस भी कहते हैं। जब आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं रीजनिंग के अंदर डाइस से रिलेटेड तो ये ध्यान रखना है कि जो एडजेसेंट फेसेस हैं वो कभी भी अपोजिट फेसेस नहीं हो सकते हैं और जो अपोजिट फेसेस हैं वो कभी भी एडजेसेंट फेसेस नहीं हो सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे इन दो रूल है, ये टू रूल्स जो हैं इनको हमेशा फॉलो करेंगे। इनके अलावा आपके पास ऐसे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं जो एमसीक्यू आते हैं उसमें आपके ध्यान में उसमें जनरली आपको जो डाइस दी जाती है उसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये होते हैं या फोर डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें टू रूल्स का एक ध्यान रखना है विशेष रूप से जो मैं भी आप डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपको टू डाइस गिवन है तो आप इसके अंदर अगर टू फेसेस आपके कॉमन है तो इसका मतलब यह है कि जो थर्ड फेस होगा, थर्ड फेस के जो बाकी के जो पॉइंट्स होंगे या जो वैल्यूज होंगी वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगी। इसी तरीके से अगर वन फेस कॉमन है तो बाकी के जो फेसेस हैं उनके हिसाब से उसको इक्वलेंट करने के लिए या उनके साथ कंपेरिजन करने के लिए अपन एक तो या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाएंगे और उन नंबर्स को मैच करवाएंगे और वो आपस में अपोजिट नंबर्स की तरह या अपोजिट फेसेस की तरह रिएक्ट होंगे। एक और बात, जब भी आप डाइस में रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इसमें ध्यान ये रखना है टोटल इसमें सिक्स फेसेस हैं तो इसलिए आपको जो नंबर्स या क्वेश्चन जो दिए जाएंगे उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें या तो इंग्लिश में से 1 2 3 4 5 6 होंगे या डॉट की फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 होंगे या इंग्लिश अल्फाबेट में ए बी सी करके एफ तक 6 लेटर दिए जाएंगे या फिर कलर अगर दिए गए हैं रेड ब्लू वायलेट कुछ टाइप के 6 कलर्स होंगे या तो स्पेशल सिंबल दिए जा रहे हैं प्लस माइनस डिवीजन परसेंटेज एक्सेट्रा। टोटल
6 सिंबल्स दिए जाएंगे, यानी आपको 6 सेकंड के रेस्पेक्ट में 6 वैल्यूज गिवन होगी। चलिए अब हम आगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये आ गया है कि जो 5 पॉइंट फेस है डाइस का, इसका अपोजिट फेस क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें ध्यान ये रखना कि क्यूब में कितने फेसेस में डॉट्स इक्वल हैं। तो आपके बीच क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन फेसेस में जो है 2 डॉट्स में वो इक्वल हैं। कौन कौन से डॉट्स इक्वल हैं? 2 फेसेस के अंदर डॉट्स इक्वल हैं, 2 एंड 1 डॉट्स ये इक्वल है। यानी पीछे के जो डॉट्स बचे, कौन कौन से डॉट्स बच के पीछे? 5 और 4, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ये इसका आंसर। अब पूछा क्या जा रहा है? पूछा ये जा रहा है कि फेस जो फेस जो 5 है उसका अपोजिट क्या होगा। तो उसका आंसर आ जाएगा फाइनली द फैमिली। तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वर्कआउट करते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो नंबर 1 है ये टॉप फेस पे है, तो अपनी को बॉटम फेस पे इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी इसका अपोजिट फेस निकालना है। 1 की अपोजिट वैल्यू क्या होगी वो अपने को कैलकुलेट करनी है। इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी जो ध्यान से देखेंगे आप तो 2 फेसेस जो है 4 एंड 6 ये इक्वल हैं। ये जब इक्वल है तो पीछे के कौन कौन से फेसेस बच रहे हैं? 1 एंड 5। 1 जो फेस है वो टॉप में है, तो ये जो हो जाएगा बॉटम में हो जाएगा, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। क्या पूछा जा रहा है कि 1 इज ऑन द टॉप, आपके बॉटम में निकाल दो, बॉटम का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक अपनी जो क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट कर रहे हैं ये सब डाइस 2 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कुछ टिपिकल क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर आपको 4 डाइस और 6 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। तो अभी तक अपन 3 डाइस रिलेट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि अगर 4 जो है ये बॉटम वैल्यू है तो टॉप वैल्यू क्या होगी, यानी अपने को 4 का अपोजिट फाइंड आउट करना है। अपने थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखेंगे केवल एक ही फेयर इक्वल है जहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 1। तो जब इसमें अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को इस प्रकार से, तो क्यूब के या तो अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट क्यूब की जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो वहाँ पर नंबर कितने में मिल जाएंगे? 2 और नंबर 3। इसी प्रकार से सेकंड क्यूब के अंदर बाकी के नंबर मिल जाएंगे 6 और 5। तो इसमें से 2 एंड 6 these will be the opposite number, इसी प्रकार 3 और 5 these will be the opposite numbers। अब पेंडिंग नंबर आपके कौन सा बच गया? 4। तो 4 जो होगा that will be the opposite of 1। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 4 जो है बॉटम में है। अगर ये बॉटम में है इसका मतलब है टॉप के अंदर कौन सा हो गया? 1, यानी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के अंदर कि वो 2 डॉट्स हैं या जो वैल्यू 2 है वो बॉटम के अंदर है, पर अपने लिए फाइंड आउट करना है कि टॉप में वैल्यू क्या होगी, 2 का अपोजिट फेस क्या होगा। जब इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ध्यान ये रखना है, पहले अपने को इसको एनालाइज करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद अपने को क्वेश्चन में से क्या पूछा जा रहा है उसका आंसर देंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे डायग्राम को, तो केवल इसके अंदर एक फेस के लिया गया है 4 हम बोन क्यूब्स, ये आप इक्वल है। तो फर्स्ट क्यूब में से देखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 4 के बाद अगला नंबर क्या आ रहा है अपने पास में? 6। उसके बाद अगला नंबर 5। सेकंड क्यूब के अंदर देखेंगे क्लॉकवाइज, फर्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है? 1। नेक्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है? 2। इसका मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, यानी पीछे पेंसिल नंबर क्या बच गया? 3। वो इसके अपोजिट हो गया है। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर वो हम देख लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि 2 डॉट जो है बॉटम में है, यानी 2 जो है ये बॉटम में है। इसका मतलब अगर ये अगर बॉटम में है तो 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर?
टॉप में, और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 5। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमें इस चीज़ से जो है, हमें इससे जो है काफ़ी एप्रिसिएशन मिलेगा और मोटिवेशन बनेगा, और अच्छे से वीडियो आपके लिए बना के हम आएंगे। नहीं, अगला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, इसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि सिंबल जो दिएगा, एस्टेरिस्क सिंबल या स्टार सिंबल जो है, इसका अपोजिट फेस क्या रहेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगला जो क्वेश्चन 5, अब धीरे धीरे 4 क्वेश्चन होने के बाद में आपको महसूस हो रहा होगा कि आपको क्वेश्चन काफ़ी समझ में आ रहे हैं, तो हम इसके जो लेवल है क्वेश्चन के, उनको भी धीरे धीरे करके टिपिकल करेंगे, और बिल्कुल जो टफेस्ट लेवल है, जो सबसे हार्ड लेवल है, हॉलोसिन लेवल तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, और आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम के अंदर भी, ये मेरा विश्वास है। तो आप ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन 5 के अंदर, इसके अंदर क्या है कि जो फर्स्ट 2 क्यूज है अपन उनको लेते हैं। फर्स्ट 2 क्यूज ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर जो है 2 सिंबल ईमेल मिलेंगे। कौन कौन से? एट दी रेट और स्टार सिंबल या एस्टेरिस्क सिंबल जिसको कहते हैं, यानी पीछे के सिंबल कौन कौन से बच गए? फर्स्ट क्यूब के अंदर बच गया माइनस, और सेकंड क्यूब में बच गया प्लस। इसका मतलब है ये दो जो हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, लेकिन इससे अपना आंसर नहीं मिलेगा। तो उसके बाद अपन जो है नेक्स्ट क्यूब की तरफ शिफ्ट करेंगे। अब अपन ध्यान से देखेंगे क्यूब सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड के अंदर जो है अपने जो क्या चीज मिल रही है, सेकंड और थर्ड के अंदर जो है अपने लोग 2 सिंबल स्टार और प्लस ये डबल मिल रहे हैं, और बाकी का जो सिंबल है कौन कौन सा बच गया यहाँ पर? एट दी रेट और डॉलर। ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। लेकिन अपना आंसर अभी भी नहीं मिला है, तो अपन और आगे लूज करेंगे। आगे देखेंगे अगले वाले, उसके अंदर जो दिया गया है अपने 2 सिंबल जो हैं कौन कौन से हैं? डॉलर और बीएस, ये इक्वल है। डॉलर और प्लस इक्वल है, 2 फेज इक्वल हो रहा है। पीछे कौन कौन से बच गए? थर्ड क्यूब के अंदर बच गया स्टार, एस्टेरिस्क सिंबल, और लास्ट वाले क्यूब में बच गया 8। इसका मतलब है ये दो जो है एक दूसरे के हो जाएंगे अपोजिट। अपने से क्वेश्चन अंदर ये पूछा जा रहा है कि मतलब स्टार जो है एस्टेरिस्क सिंबल, इसका अपोजिट कौन सा है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 8। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के लिए तो से रिलेटेड है। इसके अंदर आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो पेज की वैल्यू 2 है उसका अपोजिट फेस क्या होगा। चलिए उसको हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे कि आपको कौन कौन से फेजेस इक्वल मिल रहे हैं। तो इसमें देखिए तो आपको दोनों क्यूब के अंदर, फर्स्ट और सेकंड क्यूब के अंदर फेस 5 ये आपका इक्वल है। तो दोनों के अपन जो है फेस 5 से फर्स्ट क्यूब में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 3 और 2। और सेकंड क्यूब के अंदर जो मूव करेंगे 5 कह रहा हूँ क्लॉकवाइज, तो यहाँ अगला नंबर आ जाएगा 2 और 6। इसका मतलब है यहाँ पर 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, और इसके अपोजिट हो जाएगा 1। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है? पूछा ये जा रहा है कि 2 जो है डॉट 2 इसके अपोजिट क्या होगा। तो इसकी जो अपोजिट हो जाएगा 2 है, इसके अपोजिट के अंदर नंबर आ जाएगा जो हो जाएगा 23। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनस सेल्फ। अब आप ये क्वेश्चन के हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन 20 सेकंड टू 30 सेकंड में आराम से सॉल्व हो रहे होंगे, और ये जरूरी नहीं कि आप सारे के सारे क्यूब्स को जो है सॉर्ट आउट करें या सॉल्व करें इनको। जहाँ पे आपका आंसर मिल रहा है फर्स्ट 2 क्यूब्स में, फर्स्ट 3 क्यूब्स में, वहां पर आप स्टॉप कर सकते हैं एग्जाम के अंदर।
इस अगले क्वेश्चन के अंदर अपन देखिए क्या हो रहा है। अपने पास फर्स्ट टू क्यूब्स जो हैं इनके अंदर टू फेसेस जो है 6 एंड 2 ये इक्वल है, यानी फर्स्ट क्यूब के अंदर बाकी का नंबर होता है कौन सा बच गया 3, और सेकंड क्यूब के अंदर बाकी नंबर क्या बच गया 4, यानी इसका मतलब है ये एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन अपने से क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है 6 का अपोजिट, अपना आंसर को मिला नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्यूब की तरफ मूव करेंगे। सेकंड और थर्ड क्यूब में ध्यान से देखेंगे अपन, यहाँ पर अगेन सेकंड क्यूब के अंदर जो है यहाँ 6 और 4 ये टू फेसेस इक्वल है, तो सेकंड क्यूब के अंदर नंबर कौन सा है 2, और थर्ड क्यूब के अंदर पेंडिंग नंबर कौन सा बच गया है 5। इसका मतलब 2 और 5 के दूसरे के अपोजिट है, यानी अब आप ध्यान से देखिए 3 4 2 5 पीछे नंबर कौन सा बच गया ओनली 1, 1 जो होगा दैट विल बी अपोजिट टू 6, तो ये दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा है 6 का अपोजिट कौन सा है, तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 1, 1 विल बी योर फाइनल आंसर। यस, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखेंगे ये भी 4 2 से रिलेटेड है। ये जो प्लस साइन वाला जो फेस दिया गया है इसका अपोजिट सिंबल क्या रहेगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर पैसे पूछा जा रहा है कि प्लस का अपोजिट क्या होगा, तो हम फर्स्ट टू बिट्स लेते हैं। तो इसमें ध्यान से देखिए आपके फर्स्ट टू बिट्स के अंदर जो है आपके दो फेस जो है क्रॉस और ओ ये इक्वल है, ओ और क्रॉस, यानी किसी क्या सिंबल बच गया फर्स्ट क्यूब के अंदर बच गया परसेंटेज, सेकेंड क्यूब के अंदर बच गया माइनस, इसका मतलब है ये यूजरिंग दे अपोजिट है, लेकिन अपना आंसर तो मिल नहीं रहा है। अपन थर्ड क्यूब की तरफ चेक करेंगे। थर्ड क्यूब के अंदर सेकेंड और थर्ड क्यूब में हम ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इन्हें कुछ भी जो है ऐसा कॉमन नहीं है, तो अपन यहाँ से जो है ना इसको नहीं लेके अपन या तो सेकंड एंड फोर्थ ट्यूब को लेंगे या थर्ड एंड फोर्थ ट्यूब को लेंगे। इस प्रकार के ट्यूब सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर कम से कम एक फेस या दो फेस अपने को इनको मिल जाए, तो अपने काम करते हैं यहाँ पर थर्ड फेस और थर्ड ट्यूब और फोर्थ ट्यूब जो है वो ले लेते हैं। थर्ड ट्यूब एंड फोर्थ ट्यूब तरह देखे ध्यान से देखिए आपको दो सिंबल जो है इक्वल मिल रहे हैं, कौन कौन से हैं परसेंटेज और प्लस, यानी पीछे सिंबल क्या बच गया ओ और डॉलर साइन, इसका मतलब ये दो एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं टोटल, यानी पीछे सिंबल आपके क्या बच गए, इसके अलावा जो पीछे जो सिंबल बच गया था ये इसकी पीछे जो लास्ट सिंबल बच गया वो आपका है प्लस, तो प्लस के साथ माइनस परसेंटेज हो गया ओ, यानी आप ध्यान से देखेंगे तो यानी इसके अलावा टोटल जो है आपके 6 सिंबल दिए हैं। इसका मतलब है ये इसका मतलब ये है कि लास्ट में जो प्लस साइन बच गया, टोटल अपनी यहाँ पर क्यूब की बात करें तो 6 से 4 ये आ गए, इसका मतलब ये है कि अपने पास क्यूब के अंदर टोटल 6 सिंबल्स होते हैं या 6 नंबर्स होते हैं, तो 4 से नीचे ये आ गए 6 सिंबल प्लस का है, यानी इसका मतलब है लास्ट में जो सिंबल बच गया क्रॉस, ये दोनों की एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, यानी प्लस का फाइनल अपोजिट जो साइन होगा वो हो जाएगा क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 दिया गया, ये भी 40 से रिलेटेड है। इसमें खास बात ये है इसमें आपको
अल्फ़ाबेट की जगह कलर्स दिए गए हैं, जहाँ पर आपको फाइंड आउट ये करना है कि येलो कलर जो है, इसका अपोज़िट फेस कलर क्या रहेगा। अपने से क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा जा रहा है कि येलो का अपोज़िट कलर क्या रहेगा। तो अपन जब क्वेश्चन इसमें ध्यान से देखेंगे, तो फर्स्ट 2 क्यूब्स के अंदर 2 कलर्स जो है, ऑरेंज एंड ब्लू, ऑरेंज एंड ब्लू, ये सेम है। पीछे के कलर क्या-क्या बच गए? फर्स्ट ट्यूब के अंदर जो कलर बच गया वो है येलो, और सेकंड के अंदर जो बच गया वो है वायलेट। इसका मतलब है ये एक दूसरे के अपोजिट है। अपने से क्या पूछा जा रहा है? येलो का अपोजिट कौन सा है? वायलेट। अपना फाइनल आंसर ये हो जाएगा, तो अपन आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी फोर ग्रुप से रिलेटेड है। ये प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हैं, बस इसमें जो नंबर दिए गए वो डॉट फॉर्म में दिए गए। इसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि थ्री लॉन्च या थ्री डॉट्स की अब तो बेस क्या रहेगा। आप लोगों को तो इसके अलावा भी काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, वो बहुत करने के लिए भी मिलने वाले हैं, काफ़ी आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा एग्जाम्स की। जब हम क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान से देखेंगे, तो हमें पता चलेगा यहाँ पर 2 फेसेस 3 एंड 4, ये 2 नंबर इक्वल हैं। तो अब आप पहली नंबर क्या बच गया? सेकंड क्यूब के अंदर बच गया 6, और सेकंड क्यूब के अंदर जो बच गया वो है 1। इसका मतलब है 6 और 1 ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर हो जाएंगे। लेकिन अपना से 3 का अपोजिट क्या है, तो अपन इसके लिए अपना आंसर नहीं मिल रहा है, तो अपन थर्ड क्यूब की तरफ शिफ्ट करेंगे। सेकंड और थर्ड क्यूब पे ध्यान से देखेंगे, तो इसके अंदर आपको कौन सा फेज इक्वल मिल रहा है? इसे मिल रहा है ओ। तो सेकंड क्यूब के अंदर जो मिल रहा है वो है एक एक फेज जो है, तो ये इक्वल मिल रहा है। तो सेकंड क्यूब में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेक्स्ट जो नंबर मिल जाएंगे 1 4 3। थर्ड क्यूब के अंदर हो जाएगा 4 के अराउंड क्लॉकवाइज, वो हो जाएगा 3 और 5। इसका मतलब है 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन 1 और 6 को अपन ऑलरेडी प्रूव यहाँ पर कर चुके हैं, ये यहाँ पर प्रूव हो गया। इसका मतलब है 2 जो है ये 4 के अपोजिट हो गया। अपने से ये कुछ 3 का अपोजिट क्या है, तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 3 का अपोजिट हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें अल्फाबेट से एबीडी करके दिए हुए हैं 4 टूल्स करना। इसमें आप ये फाइंड आउट करना है कि लेटर ए जो है उसका अपोजिट फेस क्या रहेगा। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 में हमसे पूछा जा रहा है कि फेस ए का अपोजिट क्या है। तो फर्स्ट टू क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अपने पास में जो है लेटर ए ये कॉमन है, यानी बाकी के ये 2 सेशन रहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फर्स्ट टूल के अंदर क्लॉकवाइज में रहेगा बी ऑफ एफ लेटर्स, सेकेंड टूल के अंदर रहेगा ई और सी। इसका मतलब है बी और ई एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, एफ और सी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इसका मतलब है डी का जो पेंडिंग नंबर है वो क्या बच गया? डी, वो इसके अपोजिट हो जाएगा ए के। अपने से ये भी अपने तो ये बताना है कि ए का अपोजिट क्या होगा, कि इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ए का अपोजिट डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं 12 से 15 तक जो आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि अभी तक हम काफ़ी इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो जो आपके हैं काफ़ी टिपिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप इन क्वेश्चन को करके देखिए और बताइए आपसे कितने आसानी से हो पा रहे हैं, कि पहले नहीं हो रहे थे। तो ये 12 से 15 क्वेश्चन के अंदर जो है एक खास बात ये है कि एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इंस्ट्रक्शन सेट को आपको फॉलो करना है। बस इंस्ट्रक्शन सेट में क्या दिया गया है कि जो अपोजिट फेसेस हैं उन सबका सम जो है वो 7 रहेगा। इस चीज़ की ध्यान में रखना है, जितने भी अपोजिट फेसेस है इन सबका सम 7 रहेगा, 7 रहेगा 12 से 15 नंबर क्वेश्चन में। इसके अलावा ये जो 6 डाइस जो दी गई है, ये क्वेश्चन 4 क्यूब्स की जगह यहाँ पर 6 डाइस की गई है, जिनके अपर फेसेस जो है वो इरेज्ड है, बिल्कुल ब्लैंक, और इसके हिसाब से आप कैलकुलेशन
टर्न में। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ने के आपको काफ़ी आनंद आएगा, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन हैं, इसमें थोड़ी स्पीड रिक्वायर्ड है। तो आप ध्यान से देखिए कখন इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए ध्यान से, क्या कहा जा रहा है कि इफ इवन नंबर डाइज हैव इवन नंबर ऑफ डॉट ऑन द टॉप फेसेस। पहले तो इस लैंग्वेज को आप ध्यान से सुनिए और पढ़िए। क्या कहा जा रहा है, एक इवन नंबर ऑफ डाइस, आपके पास में इवन नंबर ऑफ डाइस कौन कौन सी हो जाएंगी वो देखिए। इवन नंबर ऑफ डाइस हो जाएगी सेकंड, 4 और 6। हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस, यानी इनके टॉप फेसेस जो हैं उन सब पे जो है यहाँ पर इवन नंबर आएंगे। Then what would be the total number of dots on the top faces of their dice। यानी इन तीनों डाइस जो इवन नंबर बाय में सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स, इनके टॉप फेसेस के जो भी डॉट होंगे उन सबका सम क्या रहेगा। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं कि इसके ऊपर आपको जो भी डाइस गिवन है इनको आप एनालाइज कर लीजिए, उनकी कैलकुलेशन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखिए, डाई सेकंड के अंदर जो है इनकी अपोजिट फेसेस कैलकुलेट करेंगे। तो 5 फेस 5 है, तो 5 का अपोजिट फेस क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब ये है इसके अंदर इवन नंबर कौन से हैं 2.4। पेंडिंग नंबर क्या बच गया 6। इसका मतलब है इसके अंदर इसका जो है टॉप फेस के अंदर नंबर क्या आ गया 6। अब अपन लेंगे डाई 4 के अंदर। 4 के अंदर जो है आप देखिए 2 का अपोजिट फेस क्या हो जाएगा 5, क्योंकि अपोजिट साइड का जो सम है वो 7 है। नेक्स्ट 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। इसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं 6। इसका मतलब है टॉप में केवल एक ही नंबर आ सकता है 6, तो वो आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट अब आपके पास आ गया 6 नंबर डे, इसमें कौन कौन से 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2। इसमें इवन नंबर वाली डाइस कौन सी है ये। पीछे पेंडिंग नंबर क्या बच गया 6, यानी 6 नंबर कहाँ आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब है सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन सब के टॉप फेसेस के अंदर जो नंबर्स हैं या डॉट्स हैं वो 6 हैं, इसलिए इनका सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18। तो इसलिए इसका फाइनल आंसर होगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि इफ दी ऑल नंबर डाइज है इवन नंबर ऑफ डॉट, एक पर्टिकुलर कंडीशन दी गई है और आप इस कंडीशन अकॉर्डिंगली जो टॉप फेसेस पे इतने भी डॉट्स हैं उन सबका सभी कैलकुलेट करने चलिए करते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन 13 में कि इफ द ऑड नंबर डाइस पे, तो ऑड नंबर डाइस कौन कौन सी हो जाएंगी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। यहाँ पर जो इनके टॉप फेसेस है वहाँ पर नंबर कौन कौन से हैं इवन, तो हमने इवन नंबर की कैलकुलेशन करनी है और इन डाइस को लेना है। तो अपन यहाँ पर फर्स्ट डाई लेते हैं। फर्स्ट डाई के अंदर जो है फेसेस कौन कौन से दिए गए हैं 3 का अपोजिट हो जाएगा 4, 6 का अपोजिट हो जाएगा 1। इसमें इवन नंबर हो जाएंगे 4 और 6। पेंडिंग नंबर क्या बच गया 2, तो फर्स्ट डाई के अंदर टॉप फेस में क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट लेते हैं डाइस 3, थर्ड वाली डाइस लेंगे। थर्ड डाइस के अंदर क्या रहेगा 6 का अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा 1। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। इसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं 6 और 4। पेंडिंग नंबर क्या बच गया 2, यानी इसका टॉप फेस हो जाएगा। अब लेते हैं लास्ट फिफ्थ नंबर डाइस। इसके अंदर इसके फेसेस को ध्यान से देखिए 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2। इवन नंबर कौन कौन से हैं 2 और 6। पेंडिंग नंबर क्या बच गया 4, यानी अपने पास कौन कौन से नंबर
इवन नंबर मिल गया अपने को 2, 2 और 4, इन सबका सम अगर ध्यान से देखोगे तो सम इनका हो जाएगा 8, यानी आपका फाइनल आंसर जो हो गया वो हो गया, उसका आंसर हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फुटिंग बात, ये क्वेश्चन का जो कलेक्शन है डाइस, उस सब में ये टफ क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है। ये 2 to 3 मिनट्स में सॉल्व हो जाता है, लेकिन आपके पूरी स्क्रीन है इसके लिए इसमें, तो विद इन 1 मिनट तक भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और विद श्योरली ये सॉल्व हो जाएगा और एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर इसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन कर रहे हैं 14, सबसे जो टफ क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और फिर शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में कहा जा रहा है कि डाइस पर सेकंड एंड थर्ड इवन नंबर ऑफ डॉट्स हैं इसके बॉटम में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बॉटम में इसके जो है इवन नंबर है, इवन नंबर कहाँ पर है, बॉटम में, तो ऑड कहाँ हो जाएगी, इसके टॉप में हो जाएगा। तो इसी तरीके से कहा जा रहा है कि फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ जो है यहाँ ऑड नंबर ऑफ डॉट्स है उनके टॉप पेसेज में, यानी यहाँ पर अपने भी बात कर रहे हैं ऑड की कर रहे हैं, और कहाँ पर ये टॉप फेसेज में। अपने लिए ये निकालना है कि दोनों केसेस में, ये दोनों जो सेट है इनके जो टॉप फेसेज है उनका डिफरेंस क्या होगा, कि इसके टॉप फेस के अंदर भी जो है फर्स्ट जो सेट है उसमें भी ऑड अमाउंट कैलकुलेट करना है, सेकंड जो सेट है इसके अंदर भी ऑड कैलकुलेट करना है, यानी यहाँ पर भी अपने को ये ऑड कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पर भी ऑड सम कैलकुलेशन करनी है। तो अपन यहाँ 1 by 1 देखते हैं। फर्स्ट इसके का देख देखते हैं कि डाइस बस्ट के अंदर क्या क्या जीवन है अपने, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। इसमें ऑड नंबर अपने कैलकुलेट करना है, तो इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हैं, फर्स्ट 1 और 3, पीछे नंबर क्या बच गया 5, यानी इसके नंबर क्या मिल जाएगा अपने को 5। इसी प्रकार से सेकंड केस के अंदर देखते हैं, सेकंड क्यूब के अंदर 5, 5 का अपोजिट क्या है 2, 4 का अपोजिट क्या है 3। ऑड नंबर कौन कौन से मिल रहे हैं अपने को 3 और 5, पीछे पैनिंग नंबर क्या बच गया 1, तो अपने को यहाँ से मिल गया 1। थर्ड डाइस के अंदर देखेंगे, थर्ड डाइस में क्या मिल रहा है अपने को 6, 6 का अपोजिट क्या है 1, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब है ऑड नंबर कौन कौन से हैं 1 और 3, पीछे पैनिंग नंबर क्या बच गया 5, इन सब का सम क्या होगा 11। तो यहाँ पर जो फर्स्ट के फर्स्ट है इसकी समेशन वैल्यू आ गई वो 11 आ गई। इसी प्रकार से बाकी वाले करेंगे, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स की कैलकुलेशन करेंगे। फोर्थ के अंदर अपन ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, 4 का अपोजिट 3, ऑड नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पर 3 और 5, यानी पेनिंग नंबर क्या बच गया 1, यानी इसका अपने मिल गया 1। नेक्स्ट एक देखते हैं अपन, फिफ्थ डाई के अंदर 1 का अपोजिट क्या है 6, 5 का अपोजिट क्या है, ऑड नंबर कौन कौन से हैं 1 और 5, पेनिंग नंबर क्या भी मिल गया 3। इसी तरीके से लास्ट डाई जो 6 गिवन उसमें है 4, 4 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 2, ऑड नंबर क्या मिल गया अपने को 3 और 5, पेनिंग नंबर क्या मिल गया 1। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए अपने को यहाँ से क्या क्या नंबर मिल गए 1, 3, 1, इन सब का जो है सम जो है वो मिल गया 5। अपने से ये पूछा जा रहा है दोनों के सेट का डिफरेंस क्या रहेगा, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 11 -5 इक्वल टू 6 भी आपका फाइनल आंसर है। ये 12 से 15 तक के जो क्वेश्चन का ये सेट है उसका ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्वेश्चन, इसके जब भी एक मल्टीपल कंडीशन दी गई है और उसको ध्यान में रखते हुए उन डाइस का पर्टिकुलर टोटल और सम जो है वो करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो 15 क्वेश्चन की जो सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है 50 उसको सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है डाइस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम है, यानी यहाँ जो बात कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड डाइस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है इनके बॉटम के अंदर जो है वो है इवन। इसका मतलब है इसके जो टॉप में जो नंबर मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, ऑड नंबर होगा डेफिनेटली। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन दैट टॉप फेसेस, यानी अपने को यहाँ पर ये निकालना है, कैलकुलेट करना है जो टॉप फेसेस हैं उन सब डॉट्स का सम क्या होगा। तो अपनों पे यहाँ टॉप के अंदर जो ऑड नंबर्स हैं वो कैलकुलेट करने हैं, तो इसके लिए इनका कंप्यूटेशन करते हैं, रिपाल एनालाइज करते हैं। डाई फर्स्ट ध्यान से देखिए, आपके पास क्या दिया गया है 3, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसी प्रकार से 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1। अपने को निकालना है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं 1 और 3। इसको मैं पेंडिंग नंबर क्या बच गया 5, यानी यहाँ पर मिल जाएगा अपने को 5। इसी तरीके से सेकंड डाइस देखा जाए, सेकंड डाइस का नंबर क्या दिया गया है 5, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। अपने को ऑड कैलकुलेट करना है, तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं 3 और 5 ऑड है, पीछे पेंडिंग नंबर क्या बच गया 1। इसी प्रकार से लास्ट के ले लीजिए, थर्ड डाइस के अंदर देख 6 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 3, इसमें ऑड नंबर था क्या है 1 और 3, पेंडिंग नंबर क्या बच गया 5। तो आपके पास क्या क्या नंबर मिले 5 1 5। तो आपके अंदर इन सब का सम क्या हो जाएगा, डेफिनेटली इन सब का जो सम होगा वो होगा 11, और यही आपका फाइनल आंसर है 11। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ नहीं जाएगा, जस्ट बस हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा और इसी प्रकार के अच्छी वीडियो के लिए बनाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ 16 से 20 तक में जो क्वेश्चन है में यहाँ पर के खास बात ये है कि यहाँ पर आपको अनफोल्डेड या ओपन की मिलेगा और उसको वापस अपना किस तरीके से नॉर्मल कीज के अंदर या नॉर्मल डाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं वो करना है। तो इसके जो अपने कुछ रूल्स हैं उनको आप जस्ट फॉलो करना है, बहुत इजीली क्वेश्चन आपसे अटेंड हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन 16 को अटेंड करते। अगला जो क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, ये प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन की उन सबसे डिफरेंट है। इसमें हम जो क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट करेंगे इसमें डाइस को जो है फोल्डेड किया हुआ है, फोल्ड करके वापस उसको कंडेंस कर रहे हैं, नॉर्मल डाइस के अंदर कन्वर्जन कर रहे हैं। तो आपको उसका फर्क समझना पड़ेगा, उसमें अपोजिट फेसेस जो है या एडजेसेंट फेसेस हैं वो किस प्रकार से होंगे, बस इस कंडीशन का ध्यान रखना है। ये इस कंडीशन अगर आपको पता है या इस कंडीशन के बारे में नॉलेज है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप अलग अलग क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ये था क्वेश्चन नंबर 16। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक अलग प्रकार से डाइस का फॉर्मेशन दिया गया है और आपको ये बताना है कि इसमें से इसका जो नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ डाइस है वो कौन सा हो सकता है या कौन सा नहीं हो सकता, लेकिन अपने को ये बताना कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखिए अपन कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए आप यहाँ के नंबर कौन कौन से दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस केस के अंदर जो नंबर्स है 1 to 6 में, उसमें से जो फेज 2 है दैट विल बी अपोजिट टू 4। इस रूल का ध्यान रखना है अगर इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार से 1 जो है दैट इज अपोजिट टू 6। इसी प्रकार से जो 5 है दैट इज अपोजिट टू 3। जो अपोजिट फेसेस होते हैं वो कभी भी एडजेसेंट फेसेस नहीं बन सकते, या इसी प्रकार से ये भी कह सकते हैं एडजेसेंट जो फेसेस होते हैं वो कभी भी अपोजिट फेसेस नहीं बन सकते। तो ये आपस में जो है जितने भी जीव बताए गए हैं पेयर ये अपोजिट फेसेस हैं, यानी इसमें ये एडजेसेंट नहीं होंगे। तो अपन अलग अलग केसेस देखते हैं। केस ए के अंदर देखते हैं, लेकिन केस ए के अंदर जब ध्यान से देखेंगे आप 3 और 5 एडजेसेंट फेसेस बताए गए हैं, जबकि अपने इस केस के अंदर जो है ये जो है अपोजिट फेसेस हैं, इसलिए डाइस के फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से बी के अंदर चले जाते हैं।
बी के अंदर देखिए अपने को दिया गया है 2 और 4 एडजेसेंट फेसेस हैं, लेकिन अपने यहाँ पर ध्यान से देखिए ये जो है अपोजिट फेसेस है, इसलिए राइट बी भी पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से सी के अंदर चले जाइए, सी के अंदर जो है देखते हैं अपन कौन कौन सा है। 3 का अपोजिट 5 वो अवेलेबल नहीं है। 4 का जो है वो 2 है, वो भी अवेलेबल नहीं है। 1 का अपोजिट वो भी, तो यानी जो सी के से दिया गया है वो पॉसिबल है, क्योंकि इनके जो अपोजिट फेसेस में वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर अपन देखेंगे ध्यान से, लास्ट केस जो डी है, डी के अंदर जो है अपन देखेंगे 1 और 6 यहाँ पर एडजेसेंट फेसेस बताए गए हैं, जबकि हमारे केस के अंदर ये जो है आपस में अपोजिट फेसेस हैं। इस हिसाब से डी भी पॉसिबल नहीं है, यानी ए अपन ने यहाँ पर किस किस रिजेक्ट कर दिया, ए रिजेक्टेड है, बी रिजेक्टेड है और डी भी रिजेक्टेड है। ओनली जो पॉसिबल चांस है वो है ओनली सी, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 दी गई, ये भी एक ओपन डाई है, इसमें डॉटेड सॉन्ग के अंदर एक ओपन डाई दी गई है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसको कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखिए आप, इस टाइप अगर एग्जाम क्वेश्चन आ जाए तो आप किस प्रकार से इसको अटेंड करेंगे। इस प्रकार की डाई जो है जो सोल्डेड अनसाउंडर की जो दी गई है, अपन इसको जब नॉर्मल चीज में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से इसका रहेगा अगर तो इसके अंदर जो है फेक 6 जो है that will be opposite to 3, 4 will be opposite to 5 और 1 will be opposite to 2, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट फेसेस कहलाएंगे। अपने से ये पूछा जा रहा है कि डॉट 3 क्यों है, इसका अपोजिट फेस क्या होगा, डेफिनेटली इसका अपोजिट फेस हो जाएगा 6, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ठीक है, ये डाइस जो दी गई है ओपन डाइस, ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें डॉट की जगह जो है नंबर जो है 1 to 3 वो केवल। चलिए इसमें फाइंड आउट करते हैं कि फेस 2 जो है, यहाँ पर वैल्यू 2 है, उसका अपोजिट फेस क्या रहेगा। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। यहाँ पर जो 6 है, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट 5, लास्ट क्या बचा 1 का अपोजिट 2, यानी आपके अपोजिट फेसेस क्या मिले। ये आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फेक 2 जो है इसका अपोजिट क्या होगा, तो देख डेफिनेटली यहाँ पर यहाँ से देखिए क्लियर पेपर पड़ा है, फेस 2 है, इसका अपोजिट हो जाएगा फाइनल आंसर 1। अब हमारे पास में लास्ट 2 क्वेश्चन बचे, उनको भी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वीडियो क्वेश्चन कुछ ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह भी है और कुछ इससे थोड़ा डिफरेंट भी है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि जो अनफोल्डेड जो है क्यू है, इसको अभी सोल्व करते हैं तो कौन से क्यू कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, मल्टीपल क्यूज पॉसिबल है। तो अपन ध्यान से देखते हैं, फर्स्ट अपन वेट बांध करेंगे, इसी तरह क्वेश्चन भी आप पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो उसके हिसाब से अपन इस डाटा को एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्लियर कट है कि 6 का अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट आपको क्या मिल जाएगा 3, और 1 का अपोजिट क्या मिल जाएगा, तो यानी आपको जो अपोजिट फेसेस मिल गए वो ये मिल गए 6, 2, 5, 3 और 1, 4। अब अपने लोग ध्यान से देखना कौन कौन से कॉम्बिनेशन पे पॉसिबल है या नहीं है। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि अगर अपोजिट फेसेस हैं तो एडजेसेंट फेसेस नहीं हो सकते, अगर एडजेसेंट फेसेस हैं तो अपोजिट फेसेस नहीं हो सकते। अपने इसी रूल को ध्यान में रखते हुए यार उसको फिल्टर करना है। तो अपने यहाँ पे फर्स्ट जो दिया गया है कॉम्बिनेशन फर्स्ट जो कि है नॉर्मल, उसमें देखिए 2 और 6 जो एडजेसेंट फेसेस हैं, तो इसी हिसाब से, लेकिन अपने एग्जैक्ट डाटा के जरिए अपोजिट फेसेस हैं, इसलिए वन कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। चूंकि पर आंसर तो जब ध्यान से देख रहे हैं ए बी सी और डी में से ए सी और बी सब के अंदर 1 आ रहा है, तो डायरेक्टली सबको डिस्कार्ड कर देंगे ए सी और बी आंसर। अब तो बस फाइनल आंसर क्या बच गया 2, यानी अपना आंसर 2 होना चाहिए। इसको वापिस एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि 2 अपना आंसर हो सकता है या नहीं, चेक कर लेते हैं।
यहाँ पर लिखिए 6, 6 का अपोजिट क्या है 2, 2 से अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है 4, 4 का अपोजिट जो है 1, वो भी वहां पर अवेलेबल नहीं है। इसी प्रकार से 5, 5 का अपोजिट 3, वो भी अवेलेबल नहीं है। ये 2 वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अपन 3 और 4 का वेरीफाई कर देते हैं अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसको वो सेटिस्फेक्शन के लिए अपन इसको बता दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थर्ड पार्ट के अंदर जो है, थर्ड क्यूब के अंदर जो है 5 और 3 का कॉम्बिनेशन दिया गया है एज एन एडजेसेंट फेसेस, जबकि अपने इस केस के अंदर ये अपोजिट फेसेस हैं, इसलिए ये थर्ड वाला पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से जब लास्ट वाला क्यूब जाएंगे क्यूब 4, इसमें देखेंगे 1 एंड 4 क्यूब के अंदर जो वो एडजेसेंट फेसेस बताए हैं, जबकि अपने एग्जैक्ट डाटा के हिसाब से एनालाइज करके ये अपोजिट फेसेस है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपका जो फाइनल आंसर है ओनली 2, बी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन भी है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह भी है, उससे डिसेंट भी है, थोड़ा सा टिपिकल भी है, बस थोड़ा सा जो खास बात क्या ध्यान रखनी है वो मैं इस क्वेश्चन में बता देता हूँ, और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं अपने इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया गया प्रीवियस क्वेश्चन से काफी डिफरेंट है, और फॉर्मेशन भी थोड़ा अलग है। लेकिन इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना ये आपका तरीका बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए आप, जो दो स्क्वायर शेप्स जो दिए गए हैं, पहले आप दो स्क्वायर शेप, एक आपका दिया गया जो स्क्वायर शेप है वो है वाइट वाइट यानी ब्लैक वाला, और एक है आपका फील्ड, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इसी प्रकार से टू वर्टिकल रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप्स है ब्लैक, ये भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। इसी प्रकार से टू रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, लेकिन जो फील्ड वाली है ये भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यानी आप अपोजिट फेसेस क्या हो गए, ये स्क्वायर फील्ड और स्क्वायर एम्प्टी, दो रेक्टेंगुलर वर्टिकल स्क्वायर एम्प्टी, दो फील्ड, ये सब एक दूसरे के अपोजिट फेसेस हैं। अब इसको ध्यान में रख के अपन चेक करते हैं अपने पास क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या पॉसिबल नहीं है। अपन इस चीज को ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर अपने को आंसर के अंदर नजर आ रहा है क्लियर कट बी। बी आंसर को ध्यान से देखिए, इसमें आपके दो रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप है फील्ड वाली, स्मॉल स्ट्रिप फील्ड, ये आपको शो हो रही है, ये एडजस्टेंट शो हो रही है, जबकि ये दूसरे की अपोजिट है, यानी केस बी शो में ही होगा। जब केस बी शो नहीं होगा आपका आंसर तीन पॉसिबल नहीं है, बी एंड सी वाला। नेक्स्ट आप अगर आप ध्यान से देखेंगे डी के अंदर जो है, डी के अंदर टू रेक्टेंगुलर फील्ड स्ट्रिप जो है ये आपकी एडजेसेंट शो हो रही है, जबकि ये यहाँ पर जो है अपोजिट फेसेस है, इसका वो डी कॉम्बिनेशन इम्पॉसिबल नहीं है। तो इस हिसाब से आप दिल डिस्पार्ट कर लीजिए क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। तो यहाँ पर जब आप अपन ध्यान से देखेंगे बी और डी दोनों डिस्पार्ट करते हैं तो आपका बी आंसर, सी आंसर और डी आंसर कट का हो जाता है। तो फाइनल आपका आंसर बचा ए एंड सी ओनली। तो ए और सी को ध्यान से जब आप देखेंगे इसमें जो भी उसके क्रेडिट लिए गए हैं अपने आप में सिंगल है और उनके अपोजिट फेसेस अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ए, जिसके अंदर ए एंड सी बोथ। ठीक, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो बिल्कुल आप हमारे चैनल को जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और भी यदि इसमें आप कुछ अपडेट्स चाहते हैं या और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देख सकते हैं। धन्यवाद।